क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो प्राचीन और अविश्वसनीय रूप से आधुनिक दोनों लगती है? एक ऐसी महिला की कहानी जिसकी ताकत तलवार चलाने में नहीं, बल्कि उसकी अटूट भावना और असीम प्रेम में थी। आज हम सीता के महाकाव्य जीवन का पता लगाने के लिए समय में पीछे यात्रा करते हैं। एक ऐसा नाम जो कृपा, लचीलापन और शांत शक्ति के साथ गूंजता है। उसकी कहानी एक शाही महल में नहीं, बल्कि पृथ्वी के बहुत दिल से शुरू होती है। राजा जनक एक खेत की जुताई करते समय एक कुंड में एक बच्ची की खोज की। उन्होंने उसका नाम सीता रखा, जो भूमि स्वयं धरती माता की बेटी थी। इस दिव्य मूल से सीता एक राजकुमारी के रूप में बड़ी हुई, जो अपनी सुंदरता, ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। उसका भाग्य अयोध्या के एक और दिव्य आत्मा राजकुमार राम के साथ जुड़ा हुआ था। उनका मिलन कोई साधारण गठबंधन नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय घटना थी। जब राम ने शिव के विशाल धनुष को उठाया, एक ऐसा पराक्रम जो कोई अन्य राजा हासिल नहीं कर सका। उनकी प्रेम कहानी, संपूर्ण साझेदारी का प्रतीक, अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थीं। जब राम को 14 साल के लिए वन में निर्वासित किया गया, तो सीता को एक विकल्प का सामना करना पड़ा। वह महल के आराम में पीछे रह सकती थी, लेकिन उसकी वफादारी और प्यार पूर्ण थे। उसने अपने पति के बिना विलासिता के जीवन पर जंगल की कठिनाई को चुना। यह एकल निर्णय उसके चरित्र की गहराई को प्रकट करता है। एक दृढ़ संकल्प और गहरे प्रेम की महिला, जो अपने साथी के साथ हर खुशी और दुख साझा करने के लिए तैयार है। जंगल में जीवन सरल था, फिर भी उन्होंने अपनी एकजुटता में खुशी पाई। फिर महत्वपूर्ण मोड़ आया, अंधेरे का एक क्षण जो उसे पहले कभी नहीं की तरह परखेगा। राक्षस राजा रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया और लंका ले जाया गया। सीता को बंदी बना लिया गया। अपार शक्ति और प्रलोभन से घिरी, उस पर राम को त्यागने का दबाव डाला गया, लेकिन उसकी आत्मा अटूट थी। उसने रावण की दौलत और धमकियों को खारिज कर दिया। उसका दिल पूरी तरह से राम को समर्पित था। अशोक वाटिका में उसका समय केवल प्रतीक्षा की अवधि नहीं थी, यह उसकी अपार आंतरिक शक्ति, साहस और अटूट विश्वास का प्रमाण था। वह सबसे अंधेरी जगहों में भी आशा की किरण बन गई। एक स्मारकीय युद्ध के बाद राम ने अंततः उसे बचाया, लेकिन उसकी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई थीं। अपनी लंबी कैद के बाद अपनी पवित्रता साबित करने के लिए उसे अग्नि की परीक्षा का सामना करना पड़ा। अपनी अखंडता को अपनी ढाल के रूप में वह आग की लपटों में चली गई। केवल अछूती उभरने के लिए स्वयं अग्नि देव द्वारा पुष्टि की गई। वह एक रानी के रूप में अयोध्या लौटी, लेकिन फुसफुसाहट और संदेह ने उसका पीछा किया। राजा के कर्तव्य को बनाए रखने के लिए एक टूटे हुए दिल वाले राम ने एक गर्भवती सीता को दूसरे निर्वासन में भेज दिया। जंगल में अकेली उसने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। यहां वह टूटी नहीं, वह उठी। वह एक अकेली मां बन गई। अपने जुड़वां बेटों लव और कुश की परवरिश करते हुए उनमें साहस, ज्ञान और धार्मिकता के मूल्यों को स्थापित किया। वर्षों बाद जब उसके बेटे अपने पिता के साथ फिर से मिल गए और उसकी अपनी अखंडता पर एक बार फिर सवाल उठाया गया, तो सीता ने अपना अंतिम शक्तिशाली विकल्प चुना। उसने बार बार अपनी पवित्रता साबित की थी। अब उसने अंतिम शरण एक राज्य में नहीं, बल्कि उसकी बाहों में मांगी, जिसने उसे जीवन दिया था। उसने अपनी मां भूमि को बुलाया और पृथ्वी अपनी बेटी को गले लगाने के लिए खुल गई। सीता की कहानी केवल एक रानी या देवी की कहानी नहीं है। यह प्रेम, हानि, विश्वासघात और अंतिम प्रतिशोध के माध्यम से एक महिला की अविश्वसनीय यात्रा की कहानी है। वह लचीलापन, गरिमा और एक ऐसी ताकत का प्रतीक है जो युगों तक बनी रहती है। उसका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति परिस्थिति में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर निहित है। यह कथा केवल एक राजा की नहीं है, यह कथा है धर्म की, त्याग की और उस प्रेम की जो अपने कर्तव्य के लिए स्वयं को भी अर्पित कर दे। सरयू नदी के तट पर बसी थी अयोध्या। राजा दशरथ के घर जन्मे श्री राम, जो मर्यादा की परिभाषा बनने आए थे। मिथिला में श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा और सीता ने उन्हें वरमाला पहनाई। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कैकेयी के वरदान ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चले गए, जहां कांटे थे।
पर धर्म जीवित था। वन में उनका जीवन सरल था पर शांतिपूर्ण था। उन्होंने पंचवटी की शांत भूमि पर अपनी कुटिया बनाई। गोदावरी नदी के तट पर उनका जीवन ऋषियों की संगति और प्रकृति की गोद में भक्ति और प्रेम से भरा था। वे हर चुनौती में एक दूसरे का बल बने रहे, परंतु धर्म के मार्ग पर चुनौतियां भी थीं। रावण की बहन शूर्पणखा ने उनके शांत जीवन में विघ्न डाला। लक्ष्मण ने उसे दंडित किया और यहीं से लंका के साथ उस महासंघर्ष का बीज बोया गया जो इतिहास को बदलने वाला था। शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए खर और दूषण अपनी विशाल सेना लेकर आए। तब श्री राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का संहार कर आशियों की रक्षा की और यह सिद्ध किया कि धर्म की शक्ति के सामने अधर्म की सेना टिक नहीं सकती। अपने भाइयों की मृत्यु से क्रोधित होकर लंका के राजा रावण ने छल से सीता का हरण किया। अशोक वाटिका में राक्षसों के बीच सीता अकेली थी, पर उनका विश्वास अडिग था। राम की खोज में प्रकट हुए हनुमान भक्ति और शक्ति का सागर। उन्होंने विशाल समुद्र को एक छलांग में पार किया और माता सीता को राम का संदेश देकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। हनुमान ने अपनी पूंछ से पूरी स्वर्ण लंका जला दी। यह लंका का दहन नहीं, रावण के अहंकार का दहन था। अंततः युद्ध हुआ और राम के हाथों रावण का अंत हुआ और सीता मुक्त हुई। 14 वर्षों बाद राम लौटे और अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ, जहां न्याय और करुणा थी। रामायण सिखाती है धर्म, त्याग, चरित्र और भक्ति का मार्ग। राम केवल एक नाम नहीं, राम एक मार्ग है। राम राम। यह कथा है धर्म, त्याग और उस प्रेम की जो कर्तव्य के लिए स्वयं को अर्पित कर दे। पर कैकेयी के वरदान ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया। पंचवटी में उनका जीवन शांतिपूर्ण था, जब तक रावण की बहन शूर्पणखा ने विघ्न नहीं डाला। यहीं से उस महासंघर्ष का बीज बोया गया। श्री राम ने खरदूषण का वध कर धर्म की रक्षा की, तो प्रतिशोध में रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। हनुमान से मिलकर श्री राम किष्किंधा पहुंचे। वहां उनकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से हुई। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उसका राज्य और सम्मान लौटाया। कृतज्ञ सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को माता सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। यह धर्म की सेना का आरंभ था। लंका में धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध छिड़ गया। रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जो इंद्रजीत भी कहलाता था, अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। उसने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। श्री राम अपने भाई को उस अवस्था में देख व्याकुल हो उठे। 14 वर्षों बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरे नगर ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। श्री राम राजा बने और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां कोई दुखी या भयभीत नहीं था। जब विशाल वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची तो चुनौती थी सागर को पार करने की। तब नल और नील के कुशल नेतृत्व में हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डाला गया। भक्ति की शक्ति से पत्थर तैरने लगे और विशाल राम सेतु का निर्माण हुआ, जिसने सेना को लंका तक पहुंचाया। राम की खोज में हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने समुद्र लांघा, अशोक वाटिका में सीता को राम का संदेश दिया और रावण के अहंकार की प्रतीक स्वर्ण लंका को जलाकर राख कर दिया। राम की खोज में हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने समुद्र लांघा, अशोक वाटिका में सीता को राम का संदेश दिया और रावण के अहंकार की प्रतीक स्वर्ण लंका को जलाकर राख कर दिया। हनुमान से मिलकर श्री राम किष्किंधा पहुंचे। वहां उनकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से हुई। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उसका राज्य और सम्मान लौटाया। कृतज्ञ सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को माता सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। यह धर्म की सेना का आरंभ था। जब विशाल वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची तो चुनौती थी सागर को पार करने की। तब नल और नील के कुशल नेतृत्व में हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डाला गया। भक्ति की शक्ति से पत्थर तैरने लगे और विशाल राम सेतु का निर्माण हुआ, जिसने सेना को लंका तक पहुंचाया। लंका में धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध छिड़ गया। रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जो इंद्रजीत भी कहलाता था, अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। उसने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। श्री राम अपने भाई को उस अवस्था में देख व्याकुल हो उठे। तब विभीषण के कहने पर वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी को ही एकमात्र उपाय बताया। हनुमान एक बार फिर संकट मोचक बनकर आगे आए।
वे सूर्योदय से पहले बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत की ओर उड़े। बूटी न पहचान पाने पर उन्होंने भक्ति और शक्ति का परिचय देते हुए पूरा पर्वत ही उठा लिया और समय पर लंका पहुंचकर लक्ष्मण के प्राण बचाए। लक्ष्मण के स्वस्थ होते ही युद्ध और भी भयंकर हो गया। अंततः श्री राम और रावण का अंतिम युद्ध हुआ। श्री राम ने विभीषण द्वारा बताए गए रहस्य से रावण की नाभि पर तीर चलाया और उसके अहंकार का अंत कर दिया। यह कथा है धर्म, त्याग और उस प्रेम की जो कर्तव्य के लिए स्वयं को अर्पित कर दे। तब विभीषण के कहने पर वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी को ही एकमात्र उपाय बताया। हनुमान एक बार फिर संकट मोचक बनकर आगे आए। वे सूर्योदय से पहले बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत की ओर उड़े। बूटी न पहचान पाने पर उन्होंने भक्ति और शक्ति का परिचय देते हुए पूरा पर्वत ही उठा लिया और समय पर लंका पहुंचकर लक्ष्मण के प्राण बचाए। अयोध्या में जन्मे श्री राम जो मर्यादा की परिभाषा बने। मिथिला में शिव धनुष तोड़कर उन्होंने सीता का वरण किया। 14 वर्षों बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरे नगर ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। श्री राम राजा बने और राम राज्य की स्थापना हुई जहां कोई दुखी या भयभीत नहीं था। रामायण सिखाती है कि शक्ति से बड़ा चरित्र और अहंकार से बड़ा धर्म होता है। राम केवल एक नाम नहीं, राम एक मार्ग है। राम राम। यह कथा है धर्म, त्याग और उस प्रेम की जो कर्तव्य के लिए स्वयं को अर्पित कर दे। अयोध्या में जन्मे श्री राम, मिथिला में सीता का वरण और फिर कैकेयी के वरदान से 14 वर्ष का वनवास। पंचवटी में उनका जीवन शांतिपूर्ण था जब तक रावण की बहन शूर्पणखा ने विघ्न नहीं डाला। प्रतिशोध की आग में रावण ने मारीच को एक सुंदर स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। सीता उस मृग पर मोहित हो गई। श्री राम उसके पीछे गए और शीघ्र ही लक्ष्मण भी चले गए। कुटिया को सूना पाकर रावण साधु का वेश धर कर आया और छल से सीता का हरण कर लिया। आकाश मार्ग में रावण को वीर गिद्ध जटायु ने रोका। उन्होंने सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सीता की खोज में व्याकुल राम और लक्ष्मण को जटायु ने ही रावण का मार्ग बताया। उनकी यात्रा उन्हें भक्ति की प्रतिमूर्ति माता शबरी के आश्रम ले गई, जिन्होंने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने प्रभु को झूठे बेर खिलाकर अपना जीवन धन्य किया। शबरी के मार्गदर्शन से वे किष्किंधा पहुंचे, जहां हनुमान से उनका मिलन हुआ और सुग्रीव से मित्रता हुई। वानर सेना का गठन हुआ और हनुमान ने समुद्र लांघकर सीता का पता लगाया, उन्हें ढाढ़स बंधाया और लंका दहन किया। फिर वानर सेना ने हर पत्थर पर राम नाम लिखकर विशाल राम सेतु का निर्माण किया। लंका में धर्म और अधर्म का महायुद्ध छिड़ा। मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हुए। तब हनुमान संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाए। अंत में श्री राम ने रावण का वध कर उसके अहंकार का अंत किया। रावण के वध के बाद सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर सीता को निर्दोष बताया। इसके बाद 14 वर्ष पूरे होने पर वे सब अयोध्या लौटे, जहां पूरे नगर ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और राम राज्य की स्थापना हुई। रामायण सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन है, पर विजय सत्य की ही होती है। प्रेम में त्याग, चरित्र में शक्ति और भक्ति में ही असली बल है। राम केवल एक नाम नहीं, एक आदर्श और एक मार्ग है। राम राम।